लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। टिकटों के दावेदार राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से पाला बदलने में लगे हैं। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होना है। इससे पहले दौसा में कांग्रेस को झटका लगा है। सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले नरेश मीणा ने दौसा लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी की घोषणा कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव और छात्र नेता रहे हैं। दौसा में उनके मैदान में उतरने से कांग्रेस को खासा नुकसान हो सकता है। मैं 27 मार्च को बुधवार को दौसा लोकसभा से नामांकन भरने जा रहा हूं सांसद का। मैं 27 मार्च को बुधवार को दौसा लोकसभा से अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। आप सब भी मुझे आशीर्वाद देने जरूर बताना। मीणा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दौसा राजस्थान की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां राजेश पायलट, नवल किशोर शर्मा, रामकरण जोशी और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन पिछले 10 साल से यहां दौसा का सांसद नहीं आया है। जो लोग दौसा से टिकट मांग रहे हैं, उन्होंने आज तक कोई धरना या प्रदर्शन नहीं किया। 44 साल उम्र हो गई, 44 साल तक पार्टी को झंडे उठाते हो गए, 44 साल तक नेताओं के झंडे उठाते हो गए। और मैं देख रहा हूं आज जब भी उन नेताओं को मेरी जरूरत पड़ती है मैं तैयार रहता हूं, और जब मुझे जरूरत पड़ती है कोई नेता मेरे साथ नहीं होता। ऐसे में मैं देख रहा हूं कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, दौसा की प्रत्येक घर के सामने जाऊंगा, दंडवत होऊंगा, पूरे दौसा शहर में दंडवत होकर जनता से आशीर्वाद मांगूंगा, और जनता मुझे आशीर्वाद देगी, क्योंकि ये दौसा है, ये राजेश पायलट का दौसा है, ये किरोड़ी लाल मीणा के संघर्ष का दौसा है, ये पंडित नवल किशोर शर्मा का दौसा है, रामकरण जोशी का दौसा है। यहाँ दबंग दमदार नेताओं की जरूरत होती है। और मैं देख रहा हूं दौसा की जनता पिछले 10 साल से जिन सांसदों को ढोरी है, वो सांसद यहाँ शकल तक नहीं दिखाए। पिछले 10 साल से जो सांसद बने दौसा में, उनको दौसा की जनता को यही पता नहीं कि वो सांसद कौन थे। मैं पूछना चाहता हूं जसकौर मीणा ने 5 साल में क्या किया? उसके पहले हरीश मीणा यहाँ रहा सांसद, कितने लोग उनको जानते कि क्या उन्होंने सांसद में किया? नरेश मीणा ने कहा कि नेताओं के पास ही ठेका है कि उनके परिवार और उनके बच्चे ही चुनाव लड़ें और मंत्री बने। उन्होंने कहा कि उनके पास बीजेपी में जाने का ऑफर भी मौजूद था, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। मीणा ने 27 मार्च को नामांकन रैली का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि टिकट के मामले में नेता सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। दौसा लोकसभा सीट पर सचिन पायलट के करीबी मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने से इस लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने दौसा सीट पर अभी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। दौसा लोकसभा सीट के लिए मुरारी लाल मीणा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। अगर मुरारी लाल जी पहले दिन ये कह देते कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो नरेश मीणा टिकट नहीं मांगता। मैं कसम खा के कह रहा हूं, उन्होंने पहले दिन से कहा कि मैं टिकट पे नहीं लूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कसम खाई कि मैं नियारी की कसम खा रहा हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब क्या हो गया? वो कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती पार्टी टिकट दे रही है। पार्टी टिकट तो जबरदस्ती हेमराम चौधरी को भी दे रही थी, पार्टी जबरदस्ती टिकट तो भरत सिंह जी को भी दे रही थी, पार्टी जबरदस्ती टिकट तो चांदना को भी देना चाहती है, प्रमोद जैन भाई को भी देना चाहती है। वो जब टिकट नहीं ले रहे तो मुरारी लाल जी क्यों ले रहे हैं? और जब तुम ये कह रहे हो हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, जब तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर क्यों पार्टी के पीछे भाग रहे हो? जनता को बेवकूफ बनाते हो। नरेश मीणा को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता कल्याण सिंह मीणा 30 साल तक अपने गांव के सरपंच रहे। फिलहाल नरेश की मां भी सरपंच हैं। मीणा बताते हैं कि उन्होंने कांग्रेस और सचिन पायलट के लिए खूब काम किया है। उन्होंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान छबड़ा चीपापड़ोद सीट से कांग्रेस का टिकट मांगा था। टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर नहीं मिला। इसके बाद मीणा बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि इस सीट पर जीत बीजेपी उम्मीदवार की हुई। दौसा से संदीप मीणा के साथ चुनाव आज तक।